नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान। ठीक है। VVI क्वेश्चन। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। बताइए। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क मताधिकार किस ईस्वी में प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क मताधिकार किस ईस्वी में प्राप्त हुआ? 1918 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1918 में प्राप्त हुआ। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। बताइए प्लीज। भारत में पहली पहली सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहली सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 1904 में हुआ था। कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है भारत है। कौन है? भारत है। भारत। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। ठीक है, चलिए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बताइए। मुंबई को कहा जाता है। हाँ, किसको कहा जाता है? मुंबई को। इंग्लैंड इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पौंड। इंग्लैंड की मुद्रा पौंड है। सिंगापुर का डॉलर। सिंगापुर का डॉलर। बांग्लादेश का टाका। स्वीडन का क्रोना। सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऊंची भूमि वाले स्थान पर। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हवार्ड। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी। चीनी उपभोक्ता उद्योग है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। 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 संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार का उदाहरण। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। 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 यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? बताइए। ये HW रहा। देखते हैं कितना आदमी कमेंट करते हैं, कितना वीडियो देखते हैं। ठीक, इसी कारण दिए आज, जल्दी नहीं देते थे।
भारत में किस किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की, गोवा की, गोवा की। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, बताइए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। ठीक है, प्रथम इसको कहा जाता है कृषि को, सेवा तृतीय को। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे, नाविक थे, नाविक थे। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? टॉल स्टाय, टॉल स्टाय। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? टॉल स्टाय, टॉल स्टाय, टॉल स्टाय, टॉल स्टाय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। उजला ग्रह शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। हरा ग्रह वरुण, हरा ग्रह वरुण। उजला ग्रह शुक्र, उजला ग्रह शुक्र। ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, बोलेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की है स्विट्जरलैंड में। और अप्रत्यक्ष कर की है, अप्रत्यक्ष व्यवस्था है भारत की। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1986 में। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? समुद्र 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? भयंकर सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? बताइए। 1986 में, 1986 में, 1986 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट।
सो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में प्रचलित है। देश के बौद्धों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बौद्धों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण किस संस्था में है? किस संस्था में है? किस संस्था में है? पंचायती राज। पंचायती राज में क्या है? पंचायती राज में है। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन। ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। ब्रिटेन में पड़ी। ब्रिटेन में पड़ी। ब्रिटेन। ब्रिटेन। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। भारत में भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? हॉलमार्क। हॉलमार्क से की जाती है। किससे की जाती है? हॉलमार्क से की जाती है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें सभी है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। जल की अधिकता। जल की अधिकता। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? किस आंदोलन को, कौन से आंदोलन को बंद कर दिया है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर किस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। 8 8। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में। 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था? किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? VVI क्वेश्चन है ये। अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा किस किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से
से प्राप्त हुई है? किस संविधान संशोधन से प्राप्त की है? किस संविधान संशोधन से प्राप्त की है? 73वां पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त की है? 73वां। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता का भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? इनमें सभी है। क्या है? इनमें सभी है। इनमें सभी है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ? रज्जू 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 राजगीर। रज्जू राजगीर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय अवस्थित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नगर बांध से। भाखड़ा नगर बांध से। भाखड़ा नगर बांध से। भाखड़ा नगर बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार क्या है? दक्षिण बिहार क्या है? सूखा प्रवण है। सूखा प्रवण है। वो 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन शासन स्थापित किस प्रकार का शासन स्थापित किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? किसने किया? लेनिन ने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य? निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। बिहार क्या है? पिछड़ा। बिहार पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। 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 भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है।
पंचायत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। स्वपाली कृषि प्रचलित है, स्वपाली कृषि प्रचलित है, स्वपाली कृषि प्रचलित है, कृषि प्रचलित है, स्वपाली कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चनक। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक, 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 चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? वन है, वन। कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? में वन है 7 प्रतिशत क्षेत्र में वन, 7 प्रतिशत क्षेत्र में वन है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है। सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है पीट है। ये भारत का है। ये अच्छा कोयला, एंथ्रासाइड अच्छा कोयला है। सबसे खराब कोयला पीट है। ये भारत में बिटुमिनस कोयला, भारत का बिटुमिनस कोयला। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? फसल नहीं है। धान जो है रोपण फसल नहीं, धान जो है रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? धान, धान। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? धान जो है खदान फसल, धान जो है खदान फसल है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग इनमें से सभी। टेलीफोन है, समाचार पत्र है, टेलीविज़न है। टेलीविज़न, समाचार पत्र, टेलीफोन। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य कार्य है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य कार्य है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य कार्य है इनमें सभी है। आवास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। बार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की, टॉल्स्टॉय की, टॉल्स्टॉय की, टॉल्स्टॉय की। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे, समाजवादियों की बाइबिल किसे, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? बाइबिल किसे कहा जाता है? कहा जाता है दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, दास कैपिटल को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कार्ल मार्क्स का जनक कहाँ कहाँ हुआ है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में। भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ, जर्मनी में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? मार्क्सवाद ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता, साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है?
दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल। युद्ध और शांति पुस्तक है, युद्ध और शांति पुस्तक है, युद्ध और शांति पुस्तक है। टॉल्स्टॉय, युद्ध और शांति पुस्तक है, टॉल्स्टॉय है, युद्ध और शांति पुस्तक है, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय है, टॉल्स्टॉय है, टॉल्स्टॉय है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं। वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। यूटोपियन, यूटोपियन समाजवादी को कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। यूटोपियन, यूटोपियन, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स नहीं था, कार्ल मार्क्स नहीं था, कार्ल मार्क्स नहीं था। लेनिन ने बोस्टा-लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? लेनिन ने बोस्टा-लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? जर्मनी, जर्मनी के, जर्मनी के, जर्मनी के, जर्मनी के, जर्मनी के। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। मदर उपन्यास के लेखक कौन है? मदर उपन्यास के लेखक कौन है? मदर उपन्यास के लेखक कौन है? गोकरी, गोकरी, गोकरी है, गोकरी है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? रूस का पहला समाजवादी विप्लव से, ठीक है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये HW है। देखते हैं कितना आदमी देखे हैं पूरा ऑल टू ऑल वीडियो। आंसर दीजिए कमेंट में। ये भी आपका HW है। ठीक है, कितना आदमी देखें ऑल टू ऑल वीडियो, पता चल जाएगा हमको। ये भी HW है। ये भी HW। ये भी HW। ठीक है, कमेंट देखें कितना आता है। कमेंट नंबर डाल के रूल्स लिख दीजिएगा शुरू में, शॉर्टकट समझ जाएंगे। HW। फिर HW। थैंक यू सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।